निकलो निकलो निकलो। फिर यहाँ 24 स्तंभ क्यों हैं? अब आप सनातन के गूढ़ रहस्य और उत्कृष्ट गणना को समझने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। अच्छा, भगवान के महादेव के मंदिर का प्रवेश द्वार वहां से है और माता का यहाँ से। अच्छा, ये प्रवेश द्वार शिव शक्ति पीठ कहलाएगा। शिव शक्ति। अच्छा, पीठ के बल दोनों यहाँ पे विराजमान है। ये है अपरिचितता में खोया हुआ जागृत शिव शक्ति पीठ की चमक इतनी तीव्र थी कि उसे सीधे देखना भी कठिन था। अगर निकल नहीं पाते तो फिर आपके पाप नष्ट नहीं हुए। 3 सीढ़ियां नीचे उतरते हैं, उसके बाद पूरा एक कमरा है, उसके अंदर से फिर गुफा है। अच्छा, ये पेट आने चाहिए ऊपर, ये यहाँ आनी चाहिए। हाँ, फिर भी नहीं निकल पाएंगे, तब भी नहीं जा पाएंगे। खेत हैं और कुछ नहीं है, खेत ही खेत है यहाँ चारों ओर। और जहाँ से हम आए हैं वहाँ से मार्ग भी क्षतिग्रस्त मार्ग है। ऐसा मार्ग भी नहीं है कि आप आसानी से यहाँ पहुँच सकती है। वो ऊर्जा आपको ये बताती है कि कितने प्राचीन ये मंदिर आज भी यहाँ पर स्थापित हैं और कितने कम लोग यहाँ पे इन मंदिरों के दर्शन करने आते हैं। स्थानीय किंवदंती के अनुसार आज से 1700 वर्ष पूर्व मलेनी नदी के तट पर एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चरा रहा था। अचानक आकाश से एक लाल चमकता हुआ अग्निपिंड घने वन में आ गिरा। अब मैं आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने लेकर जा रहा हूँ जहाँ बहुत ही कम लोग जाते हैं, परंतु मंदिर अति प्राचीन है। अति प्राचीन। और वो मंदिर है हिंगलाज माता का मंदिर। और रास्ता देखिए, आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा ऊबड़ खाबड़ बना हुआ है। धरती हल्की सी कांपी और चारों ओर प्रकाश फैल गया। भयभीत चरवाहा गांव की ओर भागा और लोगों को यह अद्भुत घटना बताई। गांव वाले मशालें लेकर उसके साथ वन में पहुंचे। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता ये है, आप बोर्ड देख रहे हैं, बस यही एक बोर्ड लगा हुआ है। 500 मीटर मंदिर, परंतु रोड इतनी खराब है, क्षतिग्रस्त हो रखी है कि कोई सवारी आपको यहाँ से मिलेगी नहीं। मेरे को तो ये सवारी मिली तो मैं इनके साथ आ गया, अन्यथा संभव नहीं था यहाँ बिना मोटरसाइकिल के आना और वहाँ मंदिर तक पहुँचना। तो ये एक समस्या है जो यहाँ हो सकती है। वहाँ उन्होंने देखा वृक्षों के मध्य में एक धधकता हुआ लाल पिंड स्वयं की ही ज्वाला में प्रज्वलित है। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि उसे सीधे देखना भी कठिन था। भय श्रद्धा में बदल गई। सबने उसे दिव्य शक्ति का संकेत मानकर वहीं स्थापित कर दिया। उसका नाम हिंगलाज। हिंगलाज का अर्थ होता है धड़कता हुआ, धधकता हुआ लाल पिंड। वैसे हिंगलाज माता जो बलूचिस्तान में स्थित है, इससे उसका अंश भी माना जाता है। वहां हिंगलाज माता हिंगोल क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जहां पर माता सती का ब्रह्मशीर्ष गिरा था। परंतु आज से 1700 वर्ष पूर्व कहाँ गिरा था वो लाल पिंड? बताओ यहाँ कैसे आ पाएगा? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने वाला हूं जिस मंदिर के बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा, जिसके बारे में आपको कुछ ज्ञात भी नहीं होगा। और ये मंदिर ऐसे छुपा हुआ है, ऐसे स्थान पर है जहां तक पहुंचना लगभग असंभव सा लगेगा आपको। यदि आपके पास अपनी कार नहीं है तो कैसे आएगा अंदर? आ ही नहीं पाएगा वो। तो ये है, परंतु क्योंकि मैं आपके साथ हूं तो मैं आपको दर्शन कराता हूं महादेव के, शिव शक्ति के एक ऐसे स्वरूप के जो आपको प्रसन्न कर देगा। आपको बस एक काम करना है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है, हर हर महादेव भी लिखना है। चलिए दोस्तों, ऐसे मंदिरों का इतिहास जानना हमारी युवा पीढ़ी के लिए अति आवश्यक है, अन्यथा फिर कोई और हमें इतिहास पढ़ा जाएगा इन मंदिरों का और हम देखते रह जाएंगे। अपने बच्चों को क्या बताएंगे इस मंदिर का इतिहास क्या था? कोई भी बोल देगा यहाँ एक गाय आती थी और दूध दिया करती थी और शिवलिंग उत्पन्न हो गया। नहीं, दैवीय स्थान है ये, दैवीय स्थान। इन मंदिरों का कुछ कारण था। एक ऐसे स्थान पर जहां पहुंचना भी संभव नहीं है, वहां मंदिर क्यों बनाया गया? कुछ ना कुछ ऊर्जा रही होगी, कुछ गणित रहा होगा। परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में जानना नहीं चाहते। वो तो जा सकते हैं
उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जो इन मंदिरों का इतिहास जानना चाहते हैं, मेरे वीडियोस देखा करते हैं, उन्हें वीडियोस अच्छे लगा करते हैं, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, मेंबर बनिए, इस चैनल के मेंबर बनिए। ये चैनल मात्र आप लोगों की सहायता से ही चल रहा है। YouTube ऐसे धार्मिक चैनलों को प्रमोट नहीं करता है, तो आपके मेंबर बनने से मेरी वित्तीय सहायता होती है। ऐसी यात्राएं आगे चलती रहा करती हैं। तो आपसे अनुरोध है, मेंबर बनिए और लोगों को भी आगे कीजिए, मेंबर बनाइए उन्हें भी। और आप यदि चाहें तो मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। जय माता दी। यहां से जाएंगे हम ऊपर। अरे ध्यान दीजिए इन सीढ़ियों पर, ध्यान दीजिए इन सीढ़ियों पर। ये सीढ़ियां नहीं है, ये देखिए, ये पूरे पत्थर जो है ना, ये असल में मंदिर के ही अवशेष हैं। ये कोई और पत्थर नहीं है, देख रहे हैं आप, ये मंदिर के ही अवशेष हैं। कभी यहाँ पर एक भव्य मंदिर रहा होगा, परंतु फिर जीर्णोद्धार होता रहा। ये देख रहे हैं, सब मंदिर के अवशेष हैं। ये देख रहे हैं, ये सब मंदिर के अवशेष हैं। ये पूरा मार्ग ही मंदिर के अवशेषों से बना है। और ये है वो भव्य मंदिर। सामने वाला प्राचीन प्रतीत होता है, ये नया निर्माण है। और ये देखिए, ये पूरा क्षेत्र वन क्षेत्र है, वीरान क्षेत्र है। यहाँ पहुँचना संभव नहीं है, पर मैं पहुँच गया हूँ। इस मंदिर में 24 स्तंभ हैं। क्यों? ये मंदिर तो इतना विशाल नहीं है कि इसके लिए 24 स्तंभों की आवश्यकता होती। फिर यहाँ 24 स्तंभ क्यों हैं? अब आप सनातन के गूढ़ रहस्य और उत्कृष्ट गणना को समझने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये 24 स्तंभ भगवान विष्णु के 24 अवतारों का प्रतीक हैं। ये 24 स्तंभ गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का भी प्रतीक हैं। ये 24 स्तंभ हमारे सांख्य दर्शन में हमें बताया जाता है कि जो सृष्टि है उसका निर्माण 24 तत्वों से हुआ है। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, तत्पश्चात मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, इनसे हमारा निर्माण हुआ है। और ये 24 स्तंभ काल का भी प्रतीक हैं, जो आपको महाकाल के समीप ले आते हैं। महाकाल अर्थात समय के स्वामी, जो यहाँ विराजमान है मेरे सामने, सभी भूतों के संहारक। दोस्तों, जिस मंदिर में मैं आपको आज दर्शन कराने लाया हूँ, रतलाम से 30 किलोमीटर दूर ये मंदिर है। गुड़ाघाट, कौन सा, क्या नाम? गुड़ावत में। और ये हिंगलाज माता का अपने आप में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां बहुत ही कम लोग आते हैं। मैं बाहर दिखाऊंगा आपको। अभी यहाँ पर पूरा वीरान क्षेत्र है। रास्ता भी ऐसा नहीं है कि गाड़ी आराम से आ सके। परंतु जो ये शिवलिंग है, ये अपने आप में चमत्कारी शिवलिंग है। कि जिस पत्थर से ये शिवलिंग का निर्माण हुआ है, वो पत्थर ऐसा लगता है कि बलुआ पत्थर जो होता है ना, जिससे धर्मराजेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार का ये पत्थर है। परंतु ये एक स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ आसपास ऐसा पत्थर मिलेगा नहीं आपको। ये स्वयंभू शिवलिंग है। ये धरा के भीतर से ये शिवलिंग निकल के आया है, प्रकट हुआ है, ऐसा मान्य है यहाँ का। और ये देखिए, शेषनाग का कितना भव्य स्वरूप यहाँ पर, वासुकीनाग का कितना भव्य स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। और ये है हिंगलाज माता। क्षमा चाहता हूँ, ये हिंगलाज माता नहीं है, ये माता पार्वती है। हिंगलाज माता का मंदिर बराबर में है, जिसके दर्शन मैं आपको अब कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे शिव और शक्ति दोनों की ही दर्शन आपको प्राप्त होते हैं यदि आप यहाँ आते हैं। परंतु एक यहाँ पर जो प्रायोजन है, जो आपको मानना पड़ेगा कि वही लोग यहाँ पहुंच सकते हैं जिनको महादेव बुलाते हैं। अन्यथा आप यहाँ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ आने के लिए इनका बुलावा आवश्यक है। परंतु यहाँ आप आएंगे तो आपका भाग्य उदय पक्का हो जाएगा। ये मेरी प्रार्थना है महादेव से। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें से अगर निकल जाते हैं तो अपने पाप नष्ट होते हैं। अगर निकल नहीं पाते तो फिर आपके पाप नष्ट नहीं हुए। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि आपने पाप किए हो तो आप फंस जाओगे, इसमें ऐसा नहीं है। आप निकल जाते हो तो आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वैसे बहुत पतला है, संभव नहीं है। मोटा व्यक्ति कैसे आता होगा इसमें से बाहर? पंडित जी तो आ जाएंगे इसमें। इसमें ऐसा भी है कि मोटे से मोटे भी निकल चुके हैं। अच्छा, नहीं निकल सकते यार, देखना, फंस गया हूं। मोटे से मोटे भी नहीं निकल पाएगा इसमें से। तो मोटा क्या, पतला? मैं तो बहुत पतला हूँ, मैं तो अच्छे अच्छे जगह से निकल चुका हूँ। निकल भी सकते हैं, इस पे ऐसे पाँव रख के। अच्छा, ओहो, अच्छा, कला है इसमें, इसके पीछे कला है। यहाँ पाँव रखो। तो बेसिकली आप निकल सकते हो। आपको ये देखना होगा, ये पूरा गणित है। ये ऊपर का जो पोर्शन है ना, ये चौड़ा है, यहाँ पेट और यहाँ ये पतला है, और नीचे और भी पतला है।
तो ये गणित का है। पंडित जी कह रहे हैं कि यहाँ पैर रख के और फिर आप यहाँ से निकल सकते हो। और ये आराम से इसमें कहते हैं कि आप ये पुण्य का है। अच्छा, पाप पुण्य ऐसा नहीं है कि इसमें पाप किए हो या ऐसा कुछ किया हो तो ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली आपके जो पुण्य किए होते हैं लोगों ने, आपने जो पुण्य किए होते हैं, तो पुण्य कुछ तो किए होंगे, जो जितने पुण्य किए हैं वो यहाँ से आराम से निकल जाएगा। निकलो एक बार राहुल जी, ये देखिए ये निकल गए आराम से, परंतु इसमें से निकलना ये संभव नहीं है। मैं तो बहुत पतला हूँ, ये पेट आने चाहिए ऊपर, ये यहाँ आनी चाहिए। हाँ, फिर भी नहीं निकल पाएंगे। तब भी नहीं जा पाएंगे। पॉसिबल ही नहीं। देखना नहीं, सर फंसेगा फिर, लग गया है वो सर में लग जाएगा। आप करो, आपने तो पाप किया नहीं आज तक कोई भी। ये तो और भी नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों ये 1700 वर्ष प्राचीन मंदिर है हिंगलाज माता का मंदिर। हिंगलाज माता के बहुत कम मंदिर हैं भारत में। जो मुख्य मंदिर है वो है बलोचिस्तान में। ये मंदिर के बाहर ये चबूतरा है और चबूतरे पे आप देख सकते हैं यहाँ जो ये पत्थर हैं इन पे किसी प्रकार की चित्रकारी हो रखी है। ये देख रहे हैं आप, ये तो ये संभव है कि ये पत्थर मंदिर का अंग रहे हो, हिस्सा रहे हो, और इससे भी प्राचीन यहाँ एक मंदिर रहा हो। ये जो मंदिर है ना, इससे भी प्राचीन यहाँ एक मंदिर रहा हो, जो किसी कारणवश या तो नदी में बाढ़ आई, नदी बिल्कुल साथ में ही है, आप देख रहे हैं ये नदी ये सामने है, और इसमें बाढ़ भी आती होगी, तो संभवतः इसमें बाढ़ आई जिस कारण मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ। तत्पश्चात फिर इस मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसको आप अब देख रहे हैं, जिसमें अभी 24 खंबे हैं। ये देख रहे हैं, क्योंकि ये खंबे ऐसे प्रतीत होता है कि ये तो नए हैं, और ये जो है नक्काशी यहाँ जो हो रखी है इन पत्थरों पर, ये प्राचीनतम है, ये बहुत प्राचीन रही होगी, जो बाद में इसको फिर यहाँ रख के एक चबूतरा बना दिया गया। इस पे आप यदि देखेंगे, ये आप देख रहे हैं ना, ये सब प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। और यहाँ से आपको वो नदी भी दिखाई देगी। वो नदी, यदि इस नदी में बाढ़ आएगी तो संभव है कि इस मंदिर को भी कुछ नुकसान होगा, और ये मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि अभी ये मंदिर देखिए नीचे चला गया मंदिर, तो ये नीचे ही रहा होगा पहले, ये इसका निर्माण हो सकता है बाद में किया गया होगा। ये देखिए पूरा सुनसान क्षेत्र है। हम वहाँ से आए हैं उस पुलिया से, नदी का नाम क्या था, मलेनी। हम उस पुलिया से यहाँ आए हैं और सुनसान पूरा ये क्षेत्र है। ये मंदिर है अपने आप में, ये महादेव का मंदिर है, ये माता रानी का मंदिर है। शिव और शक्ति दोनों यहाँ पर विराजमान है। हिंगलाज माता का ये मंदिर है, और ये मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश के रतलाम के एक छोटे से गांव गुणावत में। और अभी हम चलेंगे, जल अभिषेक करते हैं। दर्शन अवश्य कीजिएगा, सौभाग्य आपको भी मिलेगा इसका। मेरे माध्यम से आपको दर्शन हो रहे हैं महादेव के। जल ये यहाँ के स्थानीय निवासी भी आ गए हैं दर्शन करने। निकलो निकलो निकलो, दोनों में ये निकल जाएगा ना, तो बच्चा ये नहीं निकल पा, ये भी नहीं निकल पा रहे, तो बहुत पतले हैं ये तो। ये निकल गया, नहीं निकलेगा। करो, मार लो, चलो करो, ट्राई करो। ये बोले निकल सकता। अच्छा, ये निकल जाएंगे ये तो, हैं? सर फंसेगा, सर फंसेगा, सर। छोटी हाइट वाले कभी कोशिश, हाँ, ये पेट अगर ऊपर आ गया तो निकल जाएंगे। एक बार करिए, दोनों कोशिश आया नहीं, यहाँ से स्पेस कम है। हाँ, फंस मत जाना कि मालूम पड़े भाग कर। हाँ, बच्चा तो निकल जाएगा। ये है भाई, ये निस्वार्थ पुण्य किए इन्होंने ही बस, बाकी किसी ने नहीं किए पुण्य। ये हाँ, ये वो खंबे हैं, पाप और पुण्य के खंबे कहा जाता है, परंतु जो संभवतः इसका जो मुख्य कारण होगा वो होगा इसका निर्माण। ये इस प्रकार से किया गया होगा जिससे कि इस खंड को इस खंड से
भिन्न रखा जाए, कभी यदि भूकंप आए तो दोनों खंड प्रभावित ना हो। इसका मुख्य कारण ये रहा करता है कि ये दोनों खंड अलग अलग हो। ये बाद में इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है कुछ, परंतु इसका जो मुख्य कारण होगा वो ये होगा कि इस खंड को उस खंड से अलग रखा जाए, जिससे कभी भूकंप आता है तो दोनों खंड ना गिरे। एक खंड यदि गिरता भी है तो गिर जाए, दूसरा खंड जो मुख्य खंड है वो यहाँ पर भगवान महादेव हमारे का शिवलिंग विराजमान है वो प्रभावित ना हो भूकंप से। इस कारण इन खंभों को अलग अलग किया गया होगा। और ये निर्माण का देखिए आप, ये ऐसा ही मंदिर अभी हम देख कर आए हैं, उसी प्रकार का निर्माण यहाँ है। बड़े बड़े पत्थर हैं, इनको जोड़कर ऑक्टागन शेप, रेक्टेंगुलर शेप, हेक्सागन शेप, हर प्रकार की शेप यहाँ दी गई है। और इन पत्थरों को ऐसे रखा गया है कि इनके लिए आपको सीमेंट की आवश्यकता नहीं है। ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर फिर ऐसे रखा पत्थर को, पहले ये ऐसे है, फिर उसके ऊपर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, एक पिरामिड, उल्टा पिरामिड आप बोल सकते हैं। इस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है। और ये महादेव यहाँ विराजमान है। तो ये तो महादेव का मंदिर है और ये तो अति प्राचीन है। ये बाद में बनाया गया पंडित जी? ये पुराना ही ये तो बाद में जुना उद्धार हुआ है। अच्छा अच्छा, जीर्णोद्धार बाद में हुआ, पहले का ये है, पहले का ये है। ये आप आओ ना, अंदर अंदर है पहले का। अच्छा, भगवान के महादेव के मंदिर का प्रवेश द्वार वहां से है और माता का यहाँ से। अच्छा, ये प्रवेश द्वार शिव शक्ति पीठ कहलाएगा। शिव शक्ति, अच्छा, पीठ के बल दोनों यहाँ पे विराजमान है। ये मंदिर देखिए आप, इसका आकार देखेंगे आप, वहां से खंबे हैं, खंबों से फिर यहाँ पर है और अंदर जाएंगे तो यहाँ बीच में एक छोटा सा गैप है और फिर यहाँ पर शिवलिंग विराजमान है महादेव का। और ये पूरा यहाँ पर ऐसा वीरान क्षेत्र है जैसा यहाँ आसपास तो कोई गांव भी नहीं होगा, है वही गांव, मतलब वही गांव है ना। ये पूरा खेत है, नदी है पीछे मालिनी, और ये मंदिर पीछे से है। यदि आप देखना चाहें तो ये मंदिर है जो ऐसा प्रतीत भी होता है कि अति प्राचीन मंदिर है। ये सारी प्रतिमाएं, ये कोई मंदिर के अवशेष रहे होंगे। ये आप देख रहे हैं, ये जो जिसपे यहाँ पर सिंदूर जैसा लगाया हुआ है, चंदन, ये सब किसी मंदिर के अवशेष प्रतीत होते हैं, प्राचीन मंदिर के। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये मंदिर 8वीं शताब्दी के आसपास का रहा होगा। ये देख रहे हैं आप, ये एक शिवलिंग प्रतीत हो रहा है। ये इस पे कोई जल अर्पण कर रही हैं एक स्त्री, और ऐसा ही कुछ यहाँ भी निर्मित है। और ये देखिए यहाँ पर भी, यहाँ देखिए आपको साफ दिखाई देगा, यहाँ कोई पुरुष शिवलिंग पे जल अभिषेक कर रहा है। ये मंदिर के ऊपर का ऐसा लग रहा है कि मंदिर के ऊपर कभी ये रहा होगा, वहाँ पर ऊपर ये रहे होंगे, संभवतः ऊपर कोने में लगे होंगे, और जब कोई आपदा आई होगी तो ये नीचे गिर गए। और इन पे जो नक्काशी हो रखी है, जो चित्रकारी हो रखी है, उससे ये ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि परमार वंश के काल के ये मंदिर रहे होंगे। ये गणेश जी की मूर्ति यहाँ आपको साफ दिखाई दे रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये किसी और पंथ से जुड़े हुए हैं। ये गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है, गदा पकड़े हुए हैं। और पीछे आपको दिखाऊं तो बिल्कुल यहाँ वन क्षेत्र है। ये देखिए पूरा ये खेत है और कुछ नहीं है, खेत ही खेत है यहाँ चारों ओर। और जहाँ से हम आए हैं वहाँ से मार्ग भी क्षतिग्रस्त मार्ग है, ऐसा मार्ग भी नहीं है कि आप आसानी से यहाँ पहुँच सकें। ये है माता का मंदिर। आइए अब माता के मंदिर के दर्शन करते हैं। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो महादेव के मंदिर का प्रवेश द्वार वो है, और जब आप पीछे आएंगे यहाँ से तो माता के मंदिर का प्रवेश द्वार यहाँ पर है। ये त्रिशूल है यहाँ पर, और ये माता की मूर्ति यहाँ लगी हुई है मंदिर में। ये आप देखिए, आपको दर्शन करा दूँ। ये गणेश जी, ये दो यहाँ के स्तंभ हैं, आपको झुककर अंदर जाना होता है। तो ये देखिए, ये भी वैसे ही बना हुआ है मंदिर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। ये भी उसी प्रकार से बना हुआ है। इसमें स्पष्ट दिखाई देगा आपको कि मंदिर का निर्माण हुआ कैसे है। संपूर्ण गणित कला का इसमें उपयोग किया गया है। ये ऐसी शिल्पकारी है जिसके लिए आपको बुद्धि का विशिष्ट उपयोग करना पड़ता है। ये देखिए, इसमें आपको सीमेंट की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के लोहे की नहीं है। ये बस एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं, और ये है माता रानी का
गुनावद की शान है हिंगलाज माता का धाम। रतलाम की धरा धन्य है, माता को करती प्रणाम। रतलाम की धरा धन्य है, माता को करती प्रणाम। मध्य प्रदेश में ज्योति जले, हर भक्त करे अरदास। दुख हर लेती माँ हिंगलाज, भर देती जीवन में प्रकाश। हे माँ तुझे प्रणाम, हे माँ तुझे प्रणाम। बारंबार ये भक्त करते तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। यहाँ जो पुजारी थे आदिकाल में ना, आदिकाल में जो यहाँ पुजारी जी थे, उनकी समाधि है मंदिर के ठीक सामने। वो देखिए, आपको दिख रही होगी, ये समाधि है, ये समाधि है। ये उन पुजारी जी की समाधि है जो सर्वप्रथम यहाँ पे पूजा किया करते थे, इस नदी के उस पार। हाँ, अब मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं, जय माता दी। क्या नाम बोलो? गजेंद्र सिंह पवार गजेंद्र सिंह जी, और ये बताएंगे हमें इतिहास जी। तो दोस्तों, मेरे सामने इस समय बैठे हैं गजेंद्र सिंह पवार जी, जो यहाँ के स्थानीय हैं और ये इस पे अध्ययन कर रहे हैं मंदिर के ऊपर, है ना जी। और ये मंदिर के ऊपर जो अभी तक इन्होंने अध्ययन किया है, ये उसके बारे में हमसे कुछ साझा करना चाहते हैं। कितना प्राचीन है ये मंदिर? जी, मंदिर का इतिहास जानने से पहले आपको गांव का इतिहास जानना जरूरी है। जी, प्राचीन काल में इसको गुणवंती धाम बोला जाता है, मतलब गुणवंती। मैंने रिसर्च की है तो तंत्र जो पुस्तक है 8वीं शताब्दी में लिखी गई थी, उसमें इसका गांव का जो नाम है वो वर्णन है उसका। और विक्रमादित्य परमार सिंहासन 32 उसमें भी इसका वर्णन है। और भविष्य पुराण में भी इसका वर्णन है, गुणवंती नाम आ जाएगा। और गुप्त पुराण में भी इसका वर्णन है गुण ग्राम के नाम से। तो वहाँ से लेकर अभी तक मैंने 8 महीने से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो गांव का जो इतिहास है वो अगर हम इसके जरिए देखें तो 8वीं शताब्दी से ही शुरू होता है। यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा एक मठ की स्थापना की गई थी जो सेव मठ था, जिसे पहले तो पुरी नामा के द्वारा स्थापित किया गया था। और बाद में आज से 400 साल पहले गोस्वामी नामा के अंडर आ गया। और वहाँ पे आप देखेंगे तो 2 नागा बाबाओं की छतरियाँ हैं वहाँ पे, जिसका जीर्णोद्धार कार्य बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो बनावट से परमार कालीन दिखता है। और हमने थोड़ी बहुत रिसर्च करवाई थी तो ये परमार काल की जो अष्टमुखी इसके स्तंभ है ये वगैरह, ये सब परमार काल के ही है। और हिंगलाज माता जी का जो मंदिर है आदि अनादिकाल से है, और मंदिर नहीं है मतलब मूर्ति है। और जो माता जी का जो मंदिर है आज से 400 साल पहले सेलाना रियासत के महाराजा थे जसवंत सिंह जी प्रथम, उन्होंने इसका निर्माण जीर्णोद्धार करवाया था। अच्छा, इसमें एक चीज और थी जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। जब मैं विरूपाक्ष मंदिर गया था बिलपांक में, तो मुझसे ये कहा गया था कि मंदिर वहां पर उड़कर आया है। उस मंदिर को देख के ऐसा प्रतीत भी होता है कि वो मंदिर, अब उड़कर तो एक धारणा है कि उड़कर आया है, परंतु ऐसा हुआ करता था कभी कभी कुछ राजा ऐसे थे जो मंदिरों का निर्माण किसी और स्थान पर करवाते थे और फिर उन मंदिरों को रथ पे रख के हाथियों की सहायता से उन मंदिरों को किसी एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाता था जहां पर पहले से एक स्वयंभू शिवलिंग था। तो उड़कर आने का जो पर्याय है जो लोग यहाँ बताते हैं, मुझे संभवतः वो ये रहा होगा कि मंदिर का निर्माण किसी अन्य स्थान पर हुआ जहां पर प्रचुर मात्रा में पत्थर होंगे, जहां पर प्रचुर मात्रा में ऐसे लोग होंगे जो निर्माण शैली को जानते हों, तो निर्माण वहां कराया गया और फिर वहां से उस मंदिर को यहाँ लाया गया। अब ये धारणाएं हैं,
आप जैसा मानना चाहें मान लीजिए, परंतु एक बात है जो सत्य है वो ये है कि ये सभी मंदिर यहाँ के ये अति प्राचीन मंदिर है। मालवा क्षेत्र महाभारत काल में उज्जैनी और दशाण का बीच का क्षेत्र माना जाया करता था, सीमांत क्षेत्र था ये। यहाँ वन ही वन थे और वनों में अधिकांश रूप से आपको ऐसे मंदिर आज भी मिलेंगे जो स्वयंभू शिवलिंग मंदिर हैं, और कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका निर्माण संभवतः पांडवों ने किया था महाभारत काल में, परंतु इतिहास जब उनका खो गया तो उनके बारे में बहुत कम हम जानते हैं। और अब हम हमारे जो स्थानीय निवासियों ने बताई, जो बुजुर्गों ने बताई, वो मान्यताएं अब हमारे साथ उन मंदिरों के साथ जुड़ी हुई हैं। पर यह भी संभव है कि ये ऐसे मंदिर हों जिनका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया हो जब वो वनवास में वनों में भटकते थे। तो ऐसे बहुत से मंदिर हो सकते हैं आज भी जो महाभारत कालीन हो, जो द्वापर युग में हो। ये ऐसी धारणाएं हैं जो स्थानीय मान्यताओं में अधिक मिलती हैं, परंतु इसका दुर्भाग्यवश कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है, तो किसी भी प्रकार से इन्हें प्रमाणित करना संभव नहीं है। परंतु यहाँ आएंगे आप तो आपको वो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा आपको ये बताती है कि कितने प्राचीन ये मंदिर आज भी यहाँ पर स्थापित हैं और कितने कम लोग यहाँ पे इन मंदिरों के दर्शन करने आते हैं। कहा यह जाता है कि यहाँ से अपन 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं, उसके बाद पूरा एक कमरा है, उसके अंदर से फिर गुफा है। अच्छा, अब ये बंद कर दी गई? ये बंद कर दी गई है। ऐसा माना गया है कि यहाँ पे ये जो पत्थर है ना, इसी पत्थर से इसको बंद कर दिया ऐसा लग भी रहा है कि यहाँ पर कोई एक कक्ष किसी प्रकार का रहा होगा आदिकाल में, जिसको बाद में बंद कर दिया था। तो ये बताते हैं कि इनके जो बुजुर्ग लोग हैं वो बताते थे कि यहाँ पर एक नीचे गुफा थी, गुफा के नीचे एक कमरा था और वो गुफा उज्जैन जाती थी। परंतु मेरा एक प्रश्न है जो मैं यहाँ जिसका उत्तर संभवतः मुझे नहीं मिलेगा कि जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे तो आपको ये नदी पार करनी पड़ेगी। तो यदि ये गुफा थी यहाँ से, तो क्या ये गुफा उस नदी के नीचे से जाया करती थी या ऊपर से? इस प्रश्न का उत्तर अभी तो हमें नहीं मिलने वाला। ये यहाँ पर एक चीज और है जो आपको दिखाने का यहाँ प्रयास करता हूँ मैं। यहाँ पर एक पद चिन्ह है, यहाँ पे थे बीच में, और एक और था यहाँ पे पत्थर। एक यहाँ पर ऐसी शिला थी। हाँ। अगर किसी के संतान नहीं हो रही है, नहीं संतान होते हैं, तो जो माता जी से संतान प्राप्ति के लिए कुछ मांगते हैं तो माता जी उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। ये यहाँ पर ये मंदिर के अवशेष हैं। वैसे तो आप देख रहे हैं ये मंदिर के अवशेष हैं। ये बताते हैं कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर रहा होगा किसी काल में, और यहाँ पे पद चिन्ह भी है। ये देखिए, ऐसे सारे मंदिर के अवशेष हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि कभी यहाँ पर एक भव्य मंदिर रहा होगा। ये पद चिन्ह है सर। अरे कई सब प्राइवेट जगह होगी नहीं। ये पद चिन्ह है यहाँ पर, देख रहे हैं आप। ये मंदिर का प्रवेश रहा होगा, यहाँ से मंदिर के अंदर जाने का प्रवेश रहा होगा। देखिए, और ये स्थान देखिए कैसा है, पूरा एकदम शांति, सुखमय शांति स्थान, अति उत्तम। बस रोड सही नहीं है। रोड विधायक जी ने बोला है अभी, हाँ, तो कुछ ही दिनों में रोड भी बन जाएगा यहाँ से सीधा। दोस्तों, ये ऐसे मंदिर हैं जिनका इतिहास आपको कोई नहीं बताएगा, दर्शन आपको कोई नहीं कराएगा, परंतु मेरा प्रयास अग्रसर है कि ऐसे मंदिरों का इतिहास आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जय माता दी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य जाइएगा। और आपको बहुत अच्छा लगा है वीडियो, मेरा प्रयास अच्छा लगा है, तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। जय माता दी।